नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय का जीवन परिचय। और मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी कक्षा 12 की हिंदी में जो है कवि की कविता दी हुई है। कविता का नाम है नदी के दीप। इसके लेखक हैं अज्ञेय। और जब वो कवि की कविता दी हुई रहती है तो फिर हमें कवि का जीवन परिचय भी याद करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में कवियों का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। अज्ञेय हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनकी प्रयोगवाद में बहुत ही महती भूमिका रही। तार सप्तक का इन्होंने प्रकाशन किया, 4 तार सप्तक निकाले। इसके अलावा अज्ञेय ने साहित्य में जो योगदान दिया है, जो साहित्य के क्षेत्र में जो नवीनता लाई रचनाओं के माध्यम से, उसमें अज्ञेय का बहुत ही उपयोगी कार्य रहा है। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इसके बाद फिर जो कवि से संबंधित अन्य जानकारी है वह भी हम पढ़ेंगे। कक्षा वाइज परीक्षाओं के अलावा ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अज्ञेय से संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं। तो जीवन परिचय में अज्ञेय जी हिंदी के प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये आपको याद रखना है कि अज्ञेय प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन करके हिंदी में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। प्रयोगवाद का सूत्रपात कब से माना जाता है? जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ तभी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 में पंजाब के करतारपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री थे। पिता भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। इनका बचपन अपने पिता के साथ कश्मीर, लखनऊ, बिहार, मद्रास में व्यतीत हुआ। बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण पढ़ाई का कार्यक्रम बीच में ही छूट गया। आगे हम देखते हैं कि देश सेवा में लगे रहने के कारण इन्हें कारावास भी भोगना पड़ा। अज्ञेय जी ने कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके बाद जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य और भाषा अनुशीलन विभाग में निदेशक पद पर कार्य किया। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। तो ये अज्ञेय के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। क्या क्या कि अज्ञेय प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। तार सप्तक का प्रकाशन करके इन्होंने प्रयोगवाद का सूत्रपात या आरंभ किया, ये याद रखना है। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में पंजाब के करतारपुर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री थे। ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब आगे हम देखते हैं साहित्य में सेवा। अज्ञेय जी का जीवन एक साधक का जीवन था। इन्होंने सन 1934 ईस्वी के लगभग लेखन कार्य आरंभ किया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लेखन कार्य किया। गद्य क्या है, पद्य क्या है, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आगे हम देखते हैं इन्होंने निबंध यात्रा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, आलोचनात्मक आदि विविध विधाओं पर साहित्य में कार्य किया। विधाएं जैसे हिंदी साहित्य की जो विधाएं होती हैं, यात्रा, संस्मरण, नाटक, कहानी, उपन्यास, क्या है, ये विधाएं हैं। तो कई विधाओं में अज्ञेय ने जो है लेखन कार्य किया। संपादक और पत्रकार के रूप में उन्हें ख्याति प्राप्त थी। उन्होंने कई ग्रंथों एवं पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तार सप्तक का प्रकाशन करके नए युग को जन्म दिया। किस युग को जन्म दिया? प्रयोगवाद को जन्म दिया तार सप्तक के प्रकाशन के बाद। उन्होंने सैनिक, विशाल, देखिए अब ये इनके जो पत्र हैं तो सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, वाक पत्रों का बड़ी कुशलतापूर्वक संपादन किया। तो ये आपको याद रखना है कि अज्ञेय जी ने इतने जो पत्र हैं इनका संपादन कार्य किया। उनकी पहली कविता 1927 में कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये आपको याद रखना है।
और जो प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं तो उनको विशेष रूप से याद रखना है कि अज्ञे की पहली कविता 1927 में कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित हुई। चित्रकारी, मृत्तिका शिल्प, चर्म शिल्प, काष्ठ शिल्प, फोटोग्राफी, बागवानी, पर्वतारोहण आदि में उनकी विशेष रुचि थी। अज्ञे जी प्रकृति तथा व्यवस्था प्रेमी व्यक्ति थे। उनकी साहित्यिक सेवाएं सदैव चिरस्मरणीय रहेंगी। अब देख लेते हैं रचनाएं, तो कौन कौन सी हैं अज्ञे जी की रचनाएं। अज्ञे की रचनाएं सबसे पहले उनकी जो काव्य है, तो काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर है अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, कितनी नाव में कितनी बार, इत्यालम, सुनहले शैवाल, चिंता तथा पूर्वा। अब हम आलोचना देखते हैं। तो त्रिशंकु, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तीनों तार सप्तक की भूमिकाएं आदि इनकी जो है प्रमुख रही हैं। नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, तो कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी है जो इसमें रचनाएं दी गई हैं। कहानी संग्रह है विपथ का शरणार्थी जय दोल, तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी, परंपरा आदि। निबंध संग्रह आत्मनेपद, लिखी कागद कोरे, सब रंग और कुछ राग आदि। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, भाग 1 और 2, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। यात्रा साहित्य है एक बूंद सहसा उलझी और उछली, अरे यावर रहेगा याद। और संपादन कार्य जो है इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, बाग जैसे पत्रों में संपादन कार्य किया। अब हम भाव पक्ष देख लेते हैं। तो भाव पक्ष के अंतर्गत क्या आ जाता है कि कविता में जो है कवि ने किस प्रकार की भावनात्मक प्रवृत्ति को लेकर के लेखन कार्य शुरू किया है। उनकी कविता में जीवन की गहरी अनुभूति तथा कल्पना की ऊंची उड़ान का सुंदर समन्वय हुआ है। अज्ञे जी ने एक नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन किया। उनकी निजी अनुभूतियाँ प्रयोगवादी कविता के रूप में प्रकट होती हैं। नंबर 1 है प्रकृति चित्रण। तो अज्ञे जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। कवि ने प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रयोग किया है। प्रकृति के मानवीकरण रूप का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अज्ञे जी प्रकृति के पारखी कवि हैं। कहीं कहीं प्रकृति के मनोरम चित्रों को उभारा, कहीं कहीं प्रकृति के भयंकर पक्ष को भी चित्रण किया है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं प्रेम निरूपण। तो प्रेम निरूपण के अंतर्गत प्रेम के संबंध में उनका विचार है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला है के समान है। उनके प्रेम निरूपण में एक ओर प्रिया के सौंदर्य का वर्णन किया है तो वहीं दूसरी ओर मन की व्याकुलता भी दिखाई देती है। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रेम की अनुभूति का वर्णन पर्याप्त रूप में मिलता है। तीसरे नंबर पर देख लेते हैं व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो अज्ञे ने अपनी कविताओं में मानव स्वभाव का वर्णन किया है। वे समाज के महत्व को स्वीकार करते हैं। व्यक्ति के विकास द्वारा ही समाज का विकास संभव है। उनका विचार है कि मानव के विकास के लिए मानसिक विकास भी आवश्यक है। अतः उन्होंने अपने काव्य में व्यक्ति के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नंबर 4 है बौद्धिकता। कवि ने बौद्धिकता पर विशेष बल दिया है। उनकी कविताओं में बुद्धि का विकास अधिक है। उनकी कविताएं अतिशय बौद्धिकता का खजाना बनकर रह गईं। अत्यधिक बौद्धिकता ने रस का अभाव उत्पन्न कर दिया। उनकी कविताओं में सर्वत्र बौद्धिकता के ही दर्शन होते हैं। यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि कवि ने अपनी कविताओं में जो है ज्ञान और बुद्धि को अधिक महत्व दिया है, जिससे क्या हुआ है कविताओं में रस का अभाव हो गया है। अगला हम 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं क्षणवादी जीवन दृष्टि। तो कवि ने क्या अपनी कविताओं में दर्शाया है क्षणवादी जीवन दृष्टि, यानी कि जीवन जो है ज़्यादा लंबा नहीं है, क्षणिक जीवन है। तो कवि ने अपनी रचनाओं में बताया है कि जीवन क्षणभंगुर है। इस कविता में क्षणवाद का प्रबल विरोध किया है। प्रयोगवादी कवि प्रति क्षण की अनुभूतियों को महत्वपूर्ण मानता है, वह क्षण को सत्य मानता है, अतः इसका उपभोग करना चाहता है। नवीन उपमानों का प्रयोग। तो प्रयोगवादी कवि नवीनता का पोषक है।
उनका विचार है कि पुराने शब्दों में नए अर्थों को प्रकट करने की क्षमता नहीं रही, अतः नए नए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नए विषय, नया शिल्प, नई भाषा, नए प्रतीक एवं नए उपमान इन कविताओं में प्रयुक्त किए गए हैं एवं नवीन उपमानों ने नए सौंदर्य बोध के दर्शन भी होते हैं। सातवां है रहस्य की भावना। तो आगे के काव्य में क्या है? रहस्य की प्रधानता है। हरे भरे खेत, सागर, सुंदर घाटियाँ, मनुष्य की मुस्कान, प्रेम तथा श्रद्धा आदि सभी में उस विराट ईश्वरी सत्ता का दर्शन होते हैं। ये सभी उस ईश्वर की देन है। कवि ईश्वर में से समन्वय स्थापित करना चाहता है। अज्ञेय जी के काव्य में सर्वत्र रहस्य भावना दृष्टिगोचर होती है। तो ये कितने 7 पॉइंट हुए आपके भाव पक्ष के अंतर्गत, और इनमें से यदि आप 4 या 5 पॉइंट ही परीक्षा में लिखेंगे तो उतना ही इज द बेस्ट रहेगा। पूरे पॉइंट ना भी आप याद करें, जो आपको उपयोगी और सरल लगे वही याद कर लें। कला पक्ष में हम देख लेते हैं। तो देखो, कला पक्ष में आपको भाषा, शैली, इनको विशेष रूप से पढ़ना है और छंद, अलंकार, इतना ही यदि आप पढ़ लेंगे तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 भाषा। अज्ञेय जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। विषय के अनुसार आपकी भाषा बदलती रहती है। आपकी भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली से युक्त है। भावों को व्यक्त करने से जो भाषा आपको अच्छी लगी, आपने उस भाषा का ही प्रयोग किया। कहीं कहीं अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी अज्ञेय जी ने किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी भाषा में नूतनता यानी कि नयापन, लाक्षणिकता यानी कि लक्षण, शब्द शक्ति तथा प्रतीकात्मकता के गुण विद्वान हैं। देशज शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा में चित्रात्मकता तथा बिंब विधान के भी दर्शन होते हैं। भाषा में चटकीलापन लाने के लिए उन्होंने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग भी किया है। अब हम देख लेते हैं शैली। तो शैली कैसी रही? अज्ञेय जी का व्यक्तित्व गंभीर था। व्यक्तित्व की छाप उनकी शैली पर दिखाई देती है। इनकी शैली में बौद्धिकता और गंभीरता की प्रधानता है। इन्होंने गद्य में आलोचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और संवादात्मक शैली तथा विवेचनात्मक शैली का प्रयोग और भावात्मक शैली तथा संबोधन शैली का प्रयोग किया है। अज्ञेय जी ने व्यंग प्रधान रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। शैली भाषा तथा भावों के अनुकूल है। अब आ जाते हैं हम छंद योजना पर। तो अज्ञेय जी ने छंद, मुक्त छंद, छंदबद्ध दोनों रूपों में रचनाएं लिखी हैं। एक ओर उन्होंने छंद के बंधन को स्वीकार किया है, तो दूसरी ओर छंद के बंधन को भी नकारा है। लय, स्वर तथा गेयता के तत्व विद्वान हैं। छंदों में प्रयोग द्वारा उनके काव्य में शब्द चित्र का अंकन किया गया है। कवि ने गहन भावों को व्यक्त करने की शक्ति है। अलंकार योजना। तो अज्ञेय जी ने अपने काव्य में परंपरागत अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति चित्रण में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग मिलता है और ध्यानार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्यय जैसे नवीन अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में किया है। तो कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, शैली, छंद, अलंकार 4 पॉइंट ही रहेंगे आपके। उदाहरण था हम देख लेते हैं। जैसे उपमा अलंकार का यहाँ उदाहरण दिया है। यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और रूपक में मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। ठीक है। अब हम देख लेते हैं साहित्य में इनका क्या स्थान रहा कवि का। अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अज्ञेय जी हिंदी साहित्य के लिए वरदान थे। वे प्रतिभा संपन्न कवि थे। अज्ञेय जी ने कविता का संस्कार किया। कवि ने काव्य में नवीनता प्रदान की। वे मानवतावादी कवि हैं। उनकी कविताएं बुद्धि को भी झंझोर देती हैं। तो कवि की कविताओं में क्या दिया गया है? बौद्धिकता, ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। वे प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे, क्योंकि प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय ने किया था। और जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तभी से प्रयोगवाद का आरंभ माना गया है। नई कविता में शिल्पगत रूप देने के लिए अज्ञेय का सर्वाधिक योगदान है। वर्तमान युग में अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व दोनों को विविधता के कारण काफ़ी चर्चित रहे। साहित्य से भी अज्ञेय का हिंदी
जगत में, हिंदी साहित्य जगत में विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो ये रहा कवि अज्ञेय का जीवन परिचय, और इनका जीवन परिचय, इनकी जन्म, इनकी मृत्यु, जन्म स्थान, इनकी साहित्य शिक्षा, ये आपको विशेष रूप से याद रखनी है। इसके अलावा जो पत्रों का संपादन किया और इनकी प्रमुख रचनाएं, कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है। इतना ही कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेगा। अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हों उनके लिए आप एक एक पॉइंट पूरा जो है जीवन परिचय याद करिए, बहुत ही हेल्प होगी आपकी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।